हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा है। किसी भी घर को बनाने से पहले जिस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं, आज वो टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वास्तु, जो कि हर घर में बहुत ज़रूरी होता है। और कितना ज़रूरी है हमारा वास्तु, किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, वो सारे चीज़ें हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो आज हम आप लोगों को बता दें कि हमारा जो वास्तु के अनुसार मैं आपको बताने वाला हूँ, ये एक नॉर्मल वास्तु है। बहुत ही डिटेल वास्तु में हम नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि डिटेल वास्तु में अगर हम जाते हैं तो बहुत ही लंबा समय जाएगा। तो जो नॉर्मल एक घर में सब कुछ को देखना होता है, वो सारे के सारे चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसको शुरू करता हूँ, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ, ये जिस तरह से हम लोग फेस देख रहे हैं, जो कि हमारा एक चार्ट बना हुआ है, तो हम साउथ डायरेक्शन से इस चार्ट को देख रहे हैं। जैसे हम इंडिया के नक्शा को देखते हैं, इंडिया के मैप को देखते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट इसमें देखने को आपको मिल रहा होगा। ऊपर की तरफ 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री, फिर 0 डिग्री, इस तरह से रोटेशन 360 डिग्री का हो रहा है। तो हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं आपको सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ से, जो कि है हमारा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो कि आपको लेफ्ट टॉप ऑफ द कॉर्नर में आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे गेस्ट रूम और किचन, यहाँ पे जैसे क्या होता है ना, नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन होता है वो हमारा, उसमें हम गेस्ट रूम बहुत ही अच्छा माना जाता है। साथ में किचन के लिए तो अग्निकोण सबसे बेहतरीन होता है, लेकिन अग्निकोण के अलावा अगर हम किचन कहीं पे रखते हैं तो वो कहाँ पे होना चाहिए, तो वो चीज़ हम आपको बता दें। तो वो हम एक अग्निकोण के अलावा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में किचन को रख सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट के बाद हम जब आते हैं नॉर्थ वेस्ट के तरफ, मतलब नॉर्थ वेस्ट के तरफ जब हम पहुंचते हैं, तो वहाँ पे आपका जो एक बेडरूम होने वाला है, वो न्यूली मैरिड कपल के लिए बेडरूम बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। अगर हम प्रॉपर नॉर्थ डायरेक्शन की बात करें, मतलब 100% नॉर्थ डायरेक्शन की, तो वहाँ पे आप लिविंग रूम रख सकते हैं, अपना ऑफिस बना सकते हैं, आप अपने कैश लॉकर रख सकते हैं, तिजोरी रख सकते हैं। क्योंकि जो नॉर्थ है ना, प्रॉपर 100% नॉर्थ जो डायरेक्शन होता है, वो डायरेक्शन आपका तिजोरी के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। और उसको किसी न किसी तरीके से भंडार कोण में भी माना जाता है। जैसे हमारा भंडार कोण सिर्फ एक नहीं होता है, 4-5 प्रकार के भंडार कोण होते हैं, तो उसी प्रकार का एक भंडार कोण में भी उसको माना जाता है। इसके बाद हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जहाँ पे हमारा वाटर टैंक, जो कि पानी का टंकी तो बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे होना चाहिए। ऐसे कहा जाता है जैसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो हो गया और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो हो गया, ये हमारा हल्का कोण में काउंट होता है। हल्का कोण कहने का मतलब होता है कि वास्तुदेव का सर होता है इस तरफ से, जिस प्रकार से सर होता है, तो सर के पास हम बाहरी सामान को नहीं रखते हैं। जैसे सीढ़ी नहीं बनाते हैं, वहाँ पे कोई गंदा चीज़ जैसे टॉयलेट हम नहीं बना सकते हैं। वहाँ पे हमेशा आप देखे होंगे उसे ईशान कोण बोला जाता है, और उसको हम लोग प्रेयर रूम, मतलब एक या तो पूजा रूम बनाते हैं, या तो हम उसको लिविंग रूम में बनाते हैं, या तो कुछ हल्का रखते हैं, उस रूम को बाहरी नहीं करते हैं। कहने का मतलब हम सीढ़ी के ऊपर हेड बनता है, वो कभी नहीं रख सकते हैं। पानी की टंकी ऊंचा नहीं कर सकते हैं। अंडरग्राउंड वाटर टैंक बहुत ही अच्छा होता है, पानी बहता हुआ रहे उस तरफ से, वो बहुत अच्छा होता है। उसके बाद हम आपको आते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की साइड में। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के साइड में आपका लिविंग रूम, गार्डन एरिया और अंडरग्राउंड वाटर टैंक बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे लिविंग रूम एक ऐसा ऑप्शन होता है कि आप लिविंग रूम को हर एक जगह पे डाल सकते हैं। ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे आप लिविंग रूम को डाल सकते हैं। तो ये जो हमारा लिविंग रूम का एरिया है, आप यहाँ पे लिविंग रूम डाल सकते हैं। साथ ही में हम आ जाते हैं 100% ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, जो कि हमारा लिविंग रूम के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, गार्डन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ऑफिस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत सारे वास्तु में मैंने ये भी देखा है कि आप यहाँ पे टॉयलेट भी रख सकते हैं, लेकिन मेरा माने तो आप रख सकते हैं। बहुत लोग यहाँ पे सजेस्ट करते हैं, क्योंकि ये जो एरिया होता है वो पूजा का कोण से हट जाता है। जब आप इसको बाइफर्केशन करते हैं तो पूजा का कोण से यह हट जाता है, दैट्स वाई आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। तो ईस्ट साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है हमारा, वो है आपका टॉयलेट एरिया, या फिर आपका वेस्ट, मतलब कोई भी कचरा आप वहाँ पे मतलब स्टोर बना सकते हैं। वहाँ पे आप सीढ़ी दे सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि
ईस्ट डायरेक्शन में सीढ़ी नहीं होता है, लेकिन ईस्ट डायरेक्शन में आप सीढ़ी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन वो पोजीशन होना चाहिए ईस्ट एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन। वहीं पे हम आ जाते हैं प्रॉपर एंगल में, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, जहाँ पे जो कि हमारा अग्निकोण है, प्रॉपर 100% अग्निकोण माना जाता है। तो आप यहाँ पे किचन और किचन के साथ में आप ऑफिस बना सकते हैं। आप किचन के साथ डाइनिंग एरिया भी अटैच कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप बेडरूम भी डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद हम आते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो हमारा है, आप नीचे की तरफ देखिएगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हमारा एक किचन और एक बेडरूम आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे। तो किचन और बेडरूम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। वहीं पे हम जब साउथ डायरेक्शन की बात करते हैं, तो साउथ डायरेक्शन जो हमारा प्रॉपर 100% साउथ डायरेक्शन है, तो साउथ डायरेक्शन में आप बेडरूम दे सकते हैं, किचन दे सकते हैं और स्टेयरकेस दे सकते हैं। तो बेडरूम, किचन और स्टेयरकेस जो हमारा है, आप इसमें बहुत अच्छे से 100% वास्तु के अनुसार आप स्टेयरकेस दे सकते हैं, क्योंकि जो हमारा साउथ डायरेक्शन होता है उसको बाहरी एरिया माना जाता है। हमारे हिंदू शास्त्रों में माना जाता है इस चीज़ को कि उस एरिया को हम ऊंचा करें या फिर हम उसको बाहरी करें। तो आप इस तरफ से सीढ़ी दे सकते हैं, क्योंकि सीढ़ी जो होता है वो बहुत ही बाहरी जगह होता है, तो आप सीढ़ी दे सकते हैं। और ऊंचा करना माना जाता है, तो सीढ़ी का जो हेडरूम होता है, जो हमारा ममटी रूफ होता है, आपको वो ऊंचा करना ही पड़ता है ताकि आपके घर में, आपके सीढ़ी में पानी नहीं आए। तो इस तरीके से ये एरिया अपने आप ऊंचा हो जाता है। वहीं पर हम अगर बात करते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन की, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप टॉयलेट रख सकते हैं, वेस्ट बीन्स रख सकते हैं, स्टेयर केस रख सकते हैं, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है स्टेयर केस के लिए ये पोजीशन भी। तो आप यहाँ पे स्टेयर केस, एक और चीज़ मैं स्टेयरकेस के लिए बता देता हूँ, साउथ डायरेक्शन का मध्य भाग से लेके वेस्ट डायरेक्शन का मध्य भाग के बीच में ये पूरे पोजीशन में आप स्टेयरकेस रख सकते हैं। इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि ये वास्तु में ही आता है। पश्चिम डायरेक्शन से लेके दक्षिण डायरेक्शन का मध्य तक, ये दोनों डायरेक्शन का मध्य तक आप यहाँ पर स्टेयरकेस बना सकते हैं। वहीं पे हम आ जाते हैं आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। तो जो हमारा साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो प्रॉपर 100% मास्टर बेडरूम का एरिया होता है, जो कि आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। मोस्टली घर में आपको यही देखने को मिलेगा कि जो हमारा मास्टर बेडरूम है वो कहीं और होता है, और हमारा जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है उस जगह पे मोस्ट कॉमनली चीज़ जो यूज किया जाता है वो है हमारा स्टेयर, सीढ़ी। हमारा सीढ़ी बहुत यूज होता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे। तो आप यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम बना सकते हैं। मास्टर बेडरूम के साथ साथ इस कोने में तिजोरी रखना बहुत शुभ माना जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही लाभकारी होता है। इसके बाद हम चलते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे आप बच्चों के लिए रूम बना सकते हैं, स्टडी रूम बना सकते हैं, या छोटा मोटा आप प्लेइंग एरिया बना सकते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके एरिया को ये माना जाता है। साथ ही में हम जब आते हैं पश्चिम डायरेक्शन की तरफ, वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट में आप डाइनिंग रूम बना सकते हैं, ऑफिस बना सकते हैं, बेडरूम बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने घर को डिजाइन कर सकते हैं। और अगर आप अपने घर को डिजाइन करवाना चाहते हैं, हमसे वास्तु के अनुसार डिजाइन करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिस है वो आपको रांची में मिल जाएगा। साथ ही में हम रांची और ऑल ओवर द इंडिया डिजाइनिंग में हम लोग काम करते हैं, जिसमें आपको PDF फॉर्म में सारे डिज़ाइंस को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कांटेक्ट डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां से जाकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। और साथ ही में आप हमारे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी हम डेली पोस्ट करते हैं घर के रिलेटेड, तो आपको वहाँ से भी नया जानकारी मिलता रहेगा। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।